अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस बेहद खास, दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे एक दौर में मशरिकी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन आज वही इलाका एक अलग और आजाद मुल्क बन चुका है और दुनिया उसे बांग्लादेश के नाम से जानती है। दोस्तों, यह वही सरजमीन है जिसने जुदाई का दर्द भी देखा, जंग भी देखी, गरीबी भी देखी और फिर अपनी मेहनत, सब्र और मुसलसल कोशिशों के दम पर ऐसी तरक्की हासिल की कि आज दुनिया उसकी मिसालें देती नजर आती है। आज हम जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने कैसी जिंदगी देखी, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनकी माशियत कैसे इतनी मजबूत हुई, वहाँ की खूबसूरती कैसी है, वहाँ के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों आज बांग्लादेश को दुनिया की मेहनती कौमों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की हमारी यह शानदार और यादगार वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है और बांग्लादेश का मतलब होता है बंगालियों की सरजमीन। अगर हम थोड़ा सा माजी की तरफ जाएं तो 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी, तब पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक हिस्सा मगरबी पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा हिस्सा मशरिकी पाकिस्तान था जो आज का बांग्लादेश है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान हजारों किलोमीटर का फासला था और इनके बीच में पूरा इंडिया मौजूद था। मशरिकी पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हुकूमत, ताकत और फैसलों का इख्तियार ज्यादातर मगरबी पाकिस्तान के पास था। वक्त गुजरने के साथ वहां के लोगों को महसूस होने लगा कि उनकी जुबान, तहजीब, हुकूक और तरक्की को बराबर अहमियत नहीं दी जा रही। हालात धीरे धीरे खराब होते गए और फिर 16 दिसंबर 1971 का वह दिन आया जब जंग, सियासी गलतियों और भारत की मदद से मशरिकी पाकिस्तान अलग होकर एक नया मुल्क बन गया जिसे बांग्लादेश कहा गया। यह पाकिस्तान की तारीख का बेहद दर्दनाक दिन माना जाता है। लोग आज भी उसे एक ऐसे जख्म की तरह याद करते हैं जिसे भुलाना आसान नहीं। दोस्तों, बांग्लादेश रकबे के लिहाज से भले छोटा मुल्क हो, लेकिन आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ 30 लाख से ज्यादा है और यही वजह है कि यह दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में शामिल है। अगर सिर्फ मुस्लिम मुल्कों की बात की जाए तो बांग्लादेश मुसलमानों की आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्कों में गिना जाता है। इसका कुल रकबा लगभग 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। दोस्तों, बांग्लादेश की सरहदें सिर्फ दो मुल्कों से मिलती हैं। एक तरफ लगभग हर ओर से इंडिया मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ इसका छोटा सा बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। इसके अलावा इसके दक्षिण में मशहूर खाड़ी बंगाल मौजूद है जो बांग्लादेश को एक लंबा समुद्री किनारा देती है। यही समुद्र इस मुल्क के लिए मछली पकड़ने, बंदरगाहों और तिजारत का एक अहम जरिया है। दोस्तों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पहचान उसकी मेहनती कौम है। यह लोग बेहद मेहनती, सब्र करने वाले और कम साधनों में भी काम करने वाले लोग माने जाते हैं। अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, खासकर अरब मुल्कों जैसे सऊदी अरेबिया, कतार या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वहां बड़ी तादाद में बंगाली मजदूर, टेक्नीशियन और कामगार नजर आएंगे। एक दौर था जब इन मुल्कों में पाकिस्तानी मजदूरों की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बंगाली बड़ी तेजी से वहां जगह बना चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि बंगाली लोग कम तनख्वाह में भी मेहनत से काम करने को तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर उन्हें पसंद करते हैं। लाखों बांग्लादेशी दूसरे मुल्कों में काम करके अपने घर पैसे भेजते हैं, जिससे उनके मुल्क की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। दोस्तों, बांग्लादेश सिर्फ मेहनतकश लोगों का मुल्क नहीं, बल्कि खूबसूरत मंजरों से भरी हुई एक शानदार सरजमीन भी है। यहाँ मौजूद कॉक्सस बाजार पूरी दुनिया में मशहूर है। यह दुनिया के सबसे लंबे प्राकृतिक समुद्री किनारों में शुमार किया जाता है, जिसकी लंबाई
लगभग 120 किलोमीटर के करीब है। यहाँ दूर दूर तक फैली रेत, समुद्र की ऊंची लहरें और खूबसूरत सूरज डूबने का नजारा देखने वालों को हैरान कर देता है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बंगाली या बांग्ला है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में शामिल है। यहाँ के बहुत से लोग हिंदी और उर्दू भी समझ लेते हैं, खास तौर पर वे लोग जो सरहदी इलाकों में रहते हैं या भारतीय फिल्मों और ड्रामों को देखते हैं। अगर मजहब की बात करें तो यहाँ लगभग 90% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं, जबकि एक अच्छी तादाद हिंदुओं की भी मौजूद है। दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो उसकी हालत बेहद खराब थी। मुल्क में गरीबी, भूख, बेरोजगारी और तबाही फैली हुई थी। यहां तक कि शुरुआत में उनके पास अपने करेंसी नोट भी नहीं थे और पाकिस्तानी नोटों पर मुहर लगाकर इस्तेमाल किए जाते थे। उस वक्त लोग बांग्लादेशी टक्के का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं का जाते थे रहता। धीरे धीरे बांग्लादेश ने मेहनत शुरू की। उन्होंने अपनी तवज्जो तालीम, फैक्ट्रियों और एक्सपोर्ट पर दी। खास तौर पर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को इतना बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में बांग्लादेशी कपड़े बिकते हैं। आज बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। दोस्तों, आज बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा बताई जाती है। वहां के फॉरेन रिजर्व भी पाकिस्तान से बेहतर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी ज्यादा है। बांग्लादेश हर साल अरबों डॉलर का माल दुनिया भर में बेचता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में अपने कपड़े तैयार करवाती हैं, क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती है, फैक्ट्रियां बड़ी तादाद में हैं और सरकार एक्सपोर्ट को सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कई टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बिजली, गैस और सियासी मसलों की वजह से कमजोर होती चली गईं। दोस्तों, आज भी बांग्लादेश में बहुत से मसले मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माशियत को बेहतर करने के लिए लगातार मेहनत जारी रखी। दोस्तों, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में शामिल है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। यह शहर इतना ज्यादा आबाद है कि यहाँ हर तरफ ट्रैफिक, शोर और भीड़ नजर आती है। ढाका को रिक्शाओं का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लाखों साइकिल रिक्शे चलते हैं। यहाँ के बाजार, गलियां और सड़कें हर वक्त लोगों से भरी रहती हैं। हालांकि शहर के कुछ इलाके बेहद मॉडर्न और खूबसूरत भी हैं, जैसे गुलशान, जहां बड़ी बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल और महंगे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। दोस्तों, ढाका सिर्फ कारोबार का शहर नहीं, बल्कि मस्जिदों का शहर भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ हजारों मस्जिदें मौजूद हैं। इनमें कई मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं। इसके अलावा यहाँ मुगल दौर की इमारतें भी मौजूद हैं, जैसे लाल बाग फोर्ट और आहसान मंजिल, जो टूरिस्टों की खास तवज्जो का मरकज रहती हैं। दोस्तों, ढाका की एक और बेहद मशहूर चीज वहां का नदी सफर है। लोग बड़ी बड़ी रोशन कश्तियों और क्रूज के जरिए रात के वक्त सफर करते हैं। यह क्रूज इतने खूबसूरत होते हैं कि कुछ लोग इन्हें बांग्लादेश का टाइटैनिक भी कहते हैं। इन कश्तियों के अंदर कमरे, खाने पीने की जगहें और बैठने की शानदार व्यवस्था होती है। दोस्तों, बांग्लादेश का स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर है। यहाँ हर गली में छोटे छोटे खाने के स्टॉल नजर आते हैं। लोग मछली, चावल, दाल और मसालेदार खाने बहुत शौक से खाते हैं। बांग्लादेशियों की सबसे पसंदीदा गजा मछली मानी जाती है। यहाँ तरह तरह की मछलियों के पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा फुचका यानी गोल गप्पे भी यहाँ बहुत मशहूर हैं, जिनका स्वाद थोड़ा अलग और बेहद मजेदार होता है। दोस्तों, बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर चिट्टागोंग है, जिसे अब चट्टोग्राम भी कहा जाता है। यहाँ मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह मौजूद है, जहाँ से ज्यादातर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। यह शहर बांग्लादेश की माशियत के लिए बहुत अहम माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश को दरियाओं का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में दरिया बहते हैं। यही वजह है कि यहाँ की जमीन बेहद उपजाऊ है
और खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी होती है।